हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। चलिए आज हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। क्लास फोर्थ के चैप्टर नंबर थर्ड इज क्लोथ्स वी वियर। कैसे कपड़े हम लोग पहनते हैं, किस समय हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो गाइस आप लोगों को कुछ पिक्चर्स यहाँ पे शो रखी हैं जिसके आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं। ठीक है, ये क्या चीज है, आपको कलर भी करें और आप इस पे नाम भी लिखें। ठीक है, हम लोग अब आगे चलते हैं क्योंकि इसमें सच कुछ है नहीं मुझे आपको बताने को। तो फर्स्ट पॉइंट है नीड्स वो फॉर क्लोथ। हमें कपड़ों की नीड क्यों होती है, हमें कपड़े क्यों पहनने होते हैं, उसका क्या मतलब है। हम जो है डिफरेंट क्लोथ पहनते हैं डिफरेंट टाइम में। अब ऐसा तो है नहीं कि हम हर समय एक ही टाइप के क्लोथ्स वेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्कूल जा रही हूँ तो भी मैं वही कपड़े पहन रही हूँ, मैं घर आ रही हूँ तो भी मैं उन्हीं कपड़ों में हूँ, रात को सो रही हूँ तो भी मैं उन्हीं कपड़ों में हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता। हम हमेशा डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स वेयर करते हैं पूरे दिन में, जब हमें जिस हिसाब से हमें रहना होता है। अगर हमें स्कूल जाना है तो हम स्कूल यूनिफॉर्म वेयर करते हैं। अगर हम घर में हैं तो हम कुछ कंफर्टेबल लूज कपड़े पहनेंगे, पसंद करेंगे। और जब हम सोने जाते हैं, बेड टाइम जो होता है, उस टाइम पे हम मोस्टली नाइट सूट ही वेयर करते हैं। क्लियर है आप सबको यहाँ तक। वी वेयर अ डिफरेंट क्लोथ एट अ डिफरेंट टाइम of the day. We wear our uniform to the school, use comfortable clothes at the home, and a night suit when we go to the bed at the time. जैसे ये घर पे है तो इन्होंने क्या लूज कपड़े पहने हुए हैं, सोने जा रहे हैं तो उन्होंने नाइट सूट वेयर किया, एंड देन स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल यूनिफॉर्म। हम जैसे हर समय में डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स वेयर करते हैं, ऐसे ही हम डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स भी वेयर करते हैं। कब? डिफरेंट सीजन में। हम लोग हमेशा समर सीजन में कॉटन के, लिनन के कपड़े वेयर करेंगे, जो हमेशा हमेशा आप वेयर करोगे, देखना लाइट कलर के जितने भी क्लोथ होते हैं हम वो बने हुए पहनते हैं। डार्क कलर के जितने भी डार्क कलर क्लोथ हैं वो हम वूलन में, विंटर सीजन में वूलन क्लोथ पहनते हैं, वो भी डार्क कलर के। ठीक है, जिनके कलर बहुत डार्क है। वी वेयर रेनकोट मेड फ्रॉम द वाटरप्रूफ मटेरियल। हम लोग रेनकोट वेयर करते हैं जो वाटरप्रूफ मटेरियल का होता है, मतलब जो पानी को सोखता नहीं है, जो बने हुए होते हैं प्लास्टिक और रबड़ के, और वो हम वेयर करते हैं रेन के टाइम में, मतलब बारिश का सीजन। जो सीजन अभी चल रहा है इस टाइम पे अगर आप लोग कहीं बाहर जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने पहनोगे, आप लोग रेनकोट पहन के जाओगे, या फिर कोई भी आपके फैमिली पर्सन जो है बाहर जा रहा है विंटर सीजन में तो मोस्टली रेनकोट वेयर करके जाता है, जो वाटरप्रूफ मटेरियल के बने हुए हैं, प्लास्टिक और रबर। ओके, so we wear a different clothes during the different season. We wear a light color clothes made from the cotton or linen in the summer. We wear a dark color clothes made from the wool in the winter. We wear a raincoat made from the waterproof material जैसे प्लास्टिक हुआ, रबर हुए, या ये सब चीजें ड्यूरिंग द रेन। ठीक है, जब भी रेनिंग सीजन होगा तब। ओके गाइस, यहाँ तक बच्चों आप सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट इज वी वेयर क्लोथ फॉर द फॉलोइंग रीजन। अब हम कपड़े पहनते हैं, हर चीज का कुछ ना कुछ मतलब होता है। कोई भी काम करने का कोई ना कोई मतलब तो होता ही होता है। तो लाइक जो हम कपड़े पहनते हैं, हम कॉटन क्लोथ क्यों पहनते हैं, जिससे हम जो सन है, सन की जो हीट है उससे हम बच सकें, सन की हीट से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें और हमारी बॉडी जो है वो कूल रह सके। ठीक है, रेनकोट इसलिए वेयर किया जाता है कि हम बारिश से प्रोटेक्ट हो सकें, बारिश से बच सकें, रेन से बच सकें और हमारी बॉडी ड्राई रहे। ठीक है, वूलन क्लोथ क्यों क्यों पहनते हैं हम लोग, कि जो भी ठंड है, बाहर जो ठंड पड़ रही है उससे हमारी बॉडी जो है वो प्रोटेक्ट हो सके और हमारी बॉडी गर्म रहे, हेल्प टू कीप अस वार्म। मोस्टली हम लोग फुल स्लीव्स क्लोथ पहनना प्रेफर करते हैं, क्यों? जो भी इंसेक्ट्स हैं या कोई मॉस्किटो है उसके बाइट से हम बच सकें, एंड देन उसके बाद हमें फीवर आता है, हमें बहुत सारे सिम्टम्स हो जाते हैं, उनसे हम लोग बच सकें, इसलिए हम ट्राई करते हैं कि हमेशा फुल स्लीव्स क्लोथ ही वेयर करें। तो वी वेयर ए क्लोथ फॉर द फॉलोइंग रीजन। पहला रीजन क्या है? कॉटन क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट ऑफ द सन and help us to keep us cool.
रेनकोट जो है वो प्रोटेक्ट करता है हमें रेन से, तो रेनकोट हेल्प अस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द रेन एंड हेल्प टू कीप अस ड्राई. Woolen protect us from the cold and help to keep us warm. And wearing full sleeves clothes can protect us for the insect from the insect such as the mosquito bites. Okay. देखो ये लोग इन लोगों ने वूलन क्लोथ्स पहन रखे क्योंकि देखो ये पहाड़ों में खड़े हैं, ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ इनको बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, ठंडा मौसम है, इसलिए इन लोगों ने वूलन क्लोथ्स वेयर कर रखे हैं. ये जैसे लाइट कलर क्लोथ्स हम कब वेयर करते हैं, रेनकोट कब वेयर करते हैं, जब रेनी सीजन होता है. कॉटन क्लोथ्स कब वेयर करते हैं, जब समर सीजन होता है. लिनन के क्लोथ्स कब वेयर करते हैं, जब समर सीजन होता है. वूलन क्लोथ कब वेयर करते हैं, जब विंटर सीजन होता है. डार्क कलर क्लोथ कब विंटर कहते हैं, जब विंटर सीजन होता है. रबर के बने हुए क्लोथ कब वेयर करते हैं हम, जब रेनी सीजन होता है. और कॉटन के क्लोथ कब वेयर करते हैं हम, जब समर सीजन. अब ये तो मैंने आपको ये बता दिया कि कौन से कपड़े हम कब वेयर करते हैं, कौन से सीजन में, कौन से टाइम में, किस सिचुएशन में हम किस तरह के कपड़े वेयर करते हैं. अब ये क्लोथ्स और ये फाइबर और ये फैब्रिक जो वर्ड आप लोग बहुत टाइम से सुन रहे हैं, ये होता क्या है, ये कैसे बनते हैं, इनका क्या प्रोसेस है. ठीक है, अब हम वो पढ़ेंगे. तो फाइबर और फैब्रिक दो मेन वर्ड्स हैं जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं. जितने भी कपड़े, जितने भी क्लोथ्स, ऑल क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम द फैब्रिक. सारे क्लोथ किसके बने हुए होते हैं, फैब्रिक के बने हुए होते हैं. इफ वी लुक क्लोजली एट एनी फैब्रिक, अगर आप किसी भी फैब्रिक को बहुत पास से आके देखते हो तो आप उसमें क्या देखोगे, आपको क्या दिखाई देगा, आपको दिखेगा कि वो फैब्रिक जो है वो बहुत सारे थिनी थ्रेड से जो है वो बना हुआ है. ठीक है, और उन थिन थ्रेड्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, यार्न. So all clothes are made from the fabric. If we look closely at any fabric, we can see that it is made up of many thin thread, or these thin thread are called yarn. ठीक है, अब मैंने आपको बताया फैब्रिक क्या होता है, कैसे बनता है. नेक्स्ट टू वर्ड आते हैं विविंग एंड किटनिंग. जब ये yarns टुगेदर एंड फॉर्म ए फैब्रिक, फिर क्या फॉर्म होता है, एक फैब्रिक फॉर्म होता है. विविंग का मतलब क्या होता है, ये एक मेथड है जिसमें इन विच क्लोथ इज मेड बाय द टू थ्रेड एंड क्रिस एंड क्रॉस टुगेदर. क्रिस एंड क्रॉस मतलब ऐसे क्रिस क्रॉस होके पूरा क्लोथ बन जाता है. ठीक है, एंड किटनिंग ए मेथड बाय विच इज सिंगल यार्न, जो एक सिंगल यार्न है वो ट्विस्ट होता रहता है इनटू द सीरीज ऑफ लूप, और जिससे वो क्लोथ बनता है. मतलब एक ही थ्रेड है, एक ही सिंगल यार्न है, इसी में ट्विस्टिंग स्टार्ट होगी, यही घूमता फिरता रहेगा और एक लूप फॉर्मेशन, एक सीरीज ऑफ लूप बना देगा, और जिससे क्या है हमारा क्लोथ फॉर्म होगा. ईच यार्न फर्दर मेड अप ऑफ मैनी लॉन्ग एंड वेरी थिन स्ट्रैंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइबर्स बोलते हैं. एंड फाइबर्स में बी दे आर द टू टाइप, वन इज ए नेचुरल फाइबर and second is a synthetic fiber. The synthetic fiber is also known as a man-made fiber. नेचुरल फाइबर बच्चों उस चीज से ऑब्टेन्ड होते हैं, कहाँ से मिलते हैं. सबसे बड़ी बात, हम कुछ भी पढ़ने जा रहे हैं हमको ये पता होना चाहिए कि हमें वो चीज कहाँ से मिलती है या वो चीज कैसे बनी है. तो नेचुरल फाइबर जो ऑब्टेन्ड होते हैं हमें या तो वो प्लांट से मिलते हैं या हमें एनिमल से मिलते हैं. ठीक है, प्लांट से क्या मिलता है, वी गेट ए कॉटन एंड लिनन जो है वो हमें प्लांट से मिलते हैं, और वूल और सिल्क जो है वो हमें एनिमल से. मैं रिपीट कर रही हूँ, प्लांट फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम ए आइदर ए प्लांट, नेचुरल फाइबर आर ऑब्टेन आइदर फ्रॉम ए प्लांट और ए एनिमल, वी गेट ए कॉटन एंड लिनन फ्रॉम द प्लांट एंड वूल एंड सिल्क फ्रॉम द एनिमल. कुछ फैक्ट है कि इंडिया के जो पीपल हैव बीन मेविंग फैब्रिक जब उन्होंने स्टार्ट किया था बाय द वीविंग देम ऑन द हैंडलूम दिस इज द पास्ट 2000 years. ओके, अब कॉटन क्लोथ्स में क्या क्या आते हैं, लाइक फ्रॉक हुआ, ट्राउजर हुई, शर्ट हुई, ये सारी चीजें आपके कॉटन क्लोथ्स में आती है. नेक्स्ट इज ए सिंथेटिक फाइबर, जिसको हम लोग मैन मेड फाइबर भी बोलते हैं. फाइबर दैट आर नॉट मेड नेचुरली, वो फाइबर जो नेचुरली नहीं बने हैं, मतलब जो प्लांट और एनिमल के थ्रू नहीं बने हैं, इन्हें ह्यूमन बींग्स ने या हमारी जनरेशन ने
इसको खुद बनाया है अपने हाथों से, ठीक है। वो फाइबर जो प्लांट और एनिमल के थ्रू नहीं बने हैं, जो इंसानों ने खुद बनाए हैं, उस फाइबर को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर्स। एग्जाम्पल में नायलॉन एंड पॉलिस्टर। Fibers that are not found naturally and are made by the man are called the synthetic or a man-made fiber. Example are the nylon or the polyester. Most fabric made from the synthetic fiber, बहुत सारे fabric जो synthetic fiber बने हुए होते हैं, are the strong and can last long और they are the stretchable मतलब खिंच सकते हैं वो easily। स्ट्रेचेबल होते हैं, बहुत लाइट वेट होते हैं, मतलब उनका वजन जो होता है वो बहुत कम होता है। रिंकल फ्री होते हैं, मतलब उनके ऊपर सिकुड़न नहीं आती। एंड कैन बी वाटर प्रूफ, और वो वाटर प्रूफ होते हैं। वो उनका वाटर से अगर कांटेक्ट भी होता है तो उनकी क्लोथ्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपरली ड्राई रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज स्विमिंग ट्रैक जो है वो भी वाटर प्रूफ होता है, और रेन कोट तो ऑब्वियसली वाटर प्रूफ होता है क्योंकि इसको आप रेनी सीजन में पहनते हो। और स्विमिंग ट्रैक तो भी वाटर प्रूफ इसलिए होता है क्योंकि आप स्विम करते हो, मतलब आप पानी के कांटेक्ट में आए हो, तो देन आपकी बॉडी जो है वो लिटिल बिट ड्राई रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज केयर ऑफ क्लोथ। आप अपने क्लोथ्स की केयर कैसे कर सकते हो? आपको अपने क्लोथ्स की केयर करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप क्लोथ्स की केयर प्रॉपरली नहीं करेंगे तो आपके क्लोथ्स जो है वो जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो इससे बेटर क्या है, आप अपने क्लोथ को शुड बी वॉश्ड वेल, आप प्रॉपरली वॉश करें एक अच्छे सोप या एक अच्छे डिटर्जेंट से, जिससे उसके अंदर जितना भी स्वेट और डर्ट और स्टेन जो भी प्रेजेंट है वो अच्छी तरह से रिमूव्ड आउट हो जाए, और आपके क्लोथ जो है वो एक अच्छी मतलब क्वालिटी के साथ रहे, ठीक है। नेक्स्ट, जितने भी वूलन और सिल्क क्लोथ होते हैं इनको ज्यादा नीड होती है किस चीज की? केयर की। इनको प्रॉपर केयर चाहिए होती है, इस क्लोथ फाइबर को एक अच्छी केयर चाहिए होती है, बिकॉज इससे जो है कोई भी स्मॉल इंसेक्ट जो है इजीली आके अट्रैक्ट हो जाता है, मतलब कोई भी स्मॉल इंसेक्ट आके उससे मिल जाता है। लाइक इंसेक्ट में कैसे सिल्वर फिश वगैरह ऐसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो आपके वूलन और सिल्क क्लोथ को इजीली को खराब करने के लिए बने हुए होते हैं। सो व्हेन यू स्टोर, अगर आप कोई भी वूलन और सिल्क क्लोथ अपने सीजन के बाद स्टोर करना चाहते हो, उसको रखना चाहते हैं, तो यू शुड कीप, अगर आप उस टाइम पे ये ध्यान रखें, एक माउथ बॉल करके गोलियां आती हैं वो, या कोई सूखी नीम की पत्तियां आपको उनके साथ रखनी चाहिए, उन कपड़ों के साथ रखनी चाहिए, जिससे जो है इंसेक्ट जो है उससे दूर रहे, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज गाइस, सिल्वर फिश कोई फिश नहीं होती, ठीक है, आप हमेशा याद रखना, ये एक विंगलेस इंसेक्ट होता है। ऐसा नहीं हो कि मैम सिल्वर फिश का नाम सुनते हैं आपके माइंड में क्लिक करो कि मछलियां आ जाती होंगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिल्वर फिश इज नॉट अ फिश बट ए स्मॉल विंगलेस इंसेक्ट है ये, ठीक है। बस इसका नाम जो है वो जो साइंटिस्ट ने उन्होंने उसका नाम सिल्वर फिश रखा है। वूलन क्लोथ्स और जितने भी ट्राउजर होते हैं इन सबको शुड बी ड्राई क्लीन, आप प्रॉपर ड्राई क्लीन कराइए। वूलन कोट, जो बड़े बड़े हमारे कोट्स हैं या हमारे जैकेट्स हैं, कुछ भी ऐसा वूलन है उसको आप प्रॉपर ड्राई क्लीन करवाइए। दे गेट नॉट बी डैमेज बाय द प्लेन वॉशिंग। अगर आप उसको प्लेन वॉश करना स्टार्ट करेंगे, प्लेन वॉशिंग करेंगे, तो ऑब्वियसली वो जो कपड़े हैं वो डिस्ट्रॉय होंगे। प्लेन वॉशिंग कभी नहीं करनी चाहिए, हमेशा प्रॉपर ड्राई क्लीन कराना चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें आपको यहाँ पे कीवर्ड्स में दो कीवर्ड दिए हुए, एक है नेचुरल फाइबर, सेकेंड इज ए सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट और ए एनिमल, उसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल फाइबर। और सिंथेटिक फाइबर्स आर दैट आर नॉट फॉर्म नेचुरली एंड आर मेड अप बाय द मैन आर कॉल्ड द सिंथेटिक फाइबर। समरी में प्लांट्स को क्लोथ को प्रोटेक्ट करना चाहिए हमें सन से, रेन से, कोल्ड से या इंसेक्ट बाइट से। द काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वेयर डिपेंड ऑन द वेदर ऑफ द प्लेस। हमेशा हम उसी हिसाब से कपड़े पहनते हैं जिस हिसाब से जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ का मौसम है, या जहाँ हम गए हैं वहाँ का मौसम है, ठीक है। क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम द नेचुरल एज वेल एज सिंथेटिक फाइबर। जितने भी कपड़े हैं वो या तो नेचुरल फाइबर के या सिंथेटिक फाइबर के बने हुए होते हैं। वी शुड स्टोर सिल्क एंड वूलन क्लॉथ।
हम सिल्क एंड वुलन क्लॉथ को स्टोर करते हैं किसके साथ? मॉकबॉल और द ड्राइड नीम लीव्स के साथ। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आके आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, आप लोगों को अगर कोई भी इश्यू, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा या क्लास में मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, thank you so much student for watching this video and this lecture. I hope all are good. चलिए, bye, take care, bye guys.